नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में निवेश पर सीएम का बड़ा ऐलान, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। आपदा प्रबंधन के लिए 800 करोड़ की योजना, राजस्व विभाग का भी होगा सरलीकरण। 1000 करोड़ से निखरेगी बागवानी, पराला व शिमला में एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट। परिवहन निगम को 377 करोड़ के बजट का प्रावधान, 200 नई बसें खरीदेगी सरकार। सुंदरनगर सोलन में बनेंगे इंडोर स्टेडियम, मुख्यमंत्री युवा खेल योजना पर खर्च होंगे 10.22 करोड़ रुपए। किसानों से अब 2 रुपए महंगे दाम पर दूध खरीदेगी सरकार, बजट में करोड़ों का प्रावधान। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताया, बोले सब कुछ भ्रमित। कल बारिश हो सकती है, बर्फबारी ओलावृष्टि की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने बजटीय भाषण में निवेश को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश होने वाला है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट में बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने बताया है कि ऊना जिला में 1405 एकड़ भूमि पर 1190 करोड़ रुपए की बल्क ड्रग पार्क परियोजना प्रस्तावित है। इससे 8000 करोड़ रुपए का निवेश, 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर तथा 15,000 रोजगार सृजन अपेक्षित है। केंद्र सरकार से इस पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ रुपए से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना संभावित है। इसकी स्थापना से लगभग 3 से 5 हजार करोड़ रुपए का निवेश तथा 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर व 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह से नालागढ़ में 100 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क बनना है। नालागढ़ में लगभग 400 एकड़ भूमि पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब तथा एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनना भी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। आज के बजट में सबसे ज्यादा जिस मद की चर्चा हुई है वह है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ 800 करोड़ रुपए की परियोजना पर करार किया है, जिसे अब शुरू होना है। देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। प्रदेश में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश के 8 राज्यों में प्रस्तावित विश्व बैंक वित्त पोषित राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण योजना में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि राजस्व विभाग में नई नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली के माध्यम से संपत्ति के पंजीकरण का सरलीकरण किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत भारत सरकार से 2021 से 22 में 409 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके तहत क्षमता निर्माण से आपदाओं का जोखिम कम किया जाएगा और प्रभावित लोगों को त्वरित राहत सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह राजस्व विभाग में कार्यरत अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने तथा नंबरदारों के मासिक मानदेय को 300 रुपए बढ़ाने की भी घोषणा की गई। आज प्रस्तुत किए गए बजट में बागवानी के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सारा पैसा विश्व बैंक के जरिए खर्च होगा। आइए जानते हैं बागवानी के लिए और क्या गतिविधियां चलाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के तहत 1000 करोड़ रुपए से बागवानी को निखारा जाएगा। इस परियोजना के तहत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनेक गतिविधियां चलेंगी। पराला और शिमला में एप्पल जूस कंसंट्रेट का प्रोसेस शुरू होगा। सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की सहायता से करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पायलट योजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। प्रदेश के बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के हाई डेस्टिनी पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवानी योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज बजट में हुई घोषणा के अनुसार सरकार पुरानी बसों के स्थान पर 200 नई बसें खरीदेगी। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पुरानी बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसों सहित 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। सालाना बजट में आज बस स्टैंड और वर्कशॉप में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। निगम की क्षेत्रीय कर्मशाला, धर्मशाला और शिमला के ढली और लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित करने का कार्य 2021 से 22 में शुरू कर दिया जाएगा।
परिवहन निगम को 2021 से 22 में 377 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि घाटे में चल रही निगम को पटरी में लाया जा सके। अगर सरकार की योजना सिरे चढ़ती है तो प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों के दिन फिर सकते हैं। आज प्रस्तुत बजट में सरकार ने कहा है कि इस साल मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना में 10.22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुंदरनगर और सोलन में इंडोर स्टेडियम और माजरा में हॉकी एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर 14.50 करोड़ की लागत आएगी। आज बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नूरपुर, चंबा और जंजैली में इंडोर खेल परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया है कि वे 15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि का उपयोग पंचायतों में ओपन एयर जिम और रिक्रिएशन सेंटर बनाने में करें। वहीं खेल प्रशिक्षण में सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की जाएगी। खेल स्पर्धाओं के लिए ऑफ सीजन और समर सीजन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना इस साल भी जारी रहेगी और इस पर 10.22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में दूध का खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा आज अपने बजटीय भाषण में की। इसी में पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपाय सुझाए गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बजट भाषण में दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है। राज्य में पशुपालकों को उच्च श्रेणी की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करवाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में 3 जोनल अस्पतालों, 10 वेटनरी पॉलीक्लिनिक को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उपमंडलीय स्तर के वेटनरी संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्थित गौ अभयारण्य और गौ सदनों के माध्यम से प्रति गौवंश एक निश्चित अनुदान दिया जा रहा है। इस सेवा के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो। ताल एवं ज्योरी स्थित भेड़ प्रजनन फार्म और पालमपुर बागथन स्थित गाय प्रजनन फार्मों को चारा उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में 2021 से 22 में मिल्क फेड को 28 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार के बजट पर बड़ी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि ये बजट लोगों की भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ये सब आंकड़ों का मायाजाल है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 और 22 के बजट को लोगों की आशा के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि घाटे से उभरने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि महज आंकड़ों को दर्शाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश के बजट में शामिल कर लोगों को लुभाने का असफल प्रयास किया गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वीरभद्र सिंह ने इसे दिशाहीन बताया है। उन्होंने बजट पर निराशा प्रकट करते हुए कहा कि बजट में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से निपटने के कोई भी कारगर उपाय नहीं है। बजट में आम लोगों को कोई भी राहत नहीं है। कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था के सुधार की कोई भी गुंजाइश बजट में नहीं है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में रविवार 7 मार्च को 1-2 स्थानों पर बारिश, तूफान, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अलर्ट जारी किया है। 12 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद शीतलहरों के चलने से राज्य के कुछ स्थानों के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 1 से 4 डिग्री तक गिरा है। चंबा के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट रही। भुंतर, धर्मशाला और कांगड़ा में भी तापमान गिरा है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहा, मगर रात के समय ठंडी हवाओं के चलने से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। और अब चलते चलते 3 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन का ऐलान। शहरों में भी चलेगा जल जीवन मिशन। स्वास्थ्य बजट में 11.63% की वृद्धि। विभाग में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद। हिमाचल में चलेगा मिशन दृष्टि अभियान। 6ठी से 10वीं क्लास के बच्चों की होगी मुफ्त नेत्र जांच। और सीवरेज स्कीम के लिए 200 करोड़ का बजट। वाटर गार्ड, पैराफिटर्स का मानदेय 300 रुपए बढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।